शहजाद हाशमी हमारे साथ लाइव मौजूद हैं। एसईओ कंटेंट राइटिंग की क्लास स्टार्ट है। बैच 67 है, लेक्चर नंबर 2 है। प्लीज फोकस कीजिएगा आपकी क्लास में। ओवर टू सर शहजाद। जी सर, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जी सर, थैंक यू सर। वॉइस क्लियर है? कंफर्म कीजिएगा जी एक बार। बिल्कुल क्लियर है जी थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम जी आप सबको लर्निंग विद लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम शहजाद हाशमी है। लेक्चर नंबर 2 है एसईओ कंटेंट राइटिंग का। एक दफा ओवरव्यू दे दूंगा। प्रीवियस लेक्चर में हमने एसईओ का बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था। मैंने आपको ये बताया था कि आप कैसे कैसे पैसे कमा सकते हैं कंटेंट राइटिंग से, कहाँ कहाँ से पैसे कमा सकते हैं, एसईओ कंटेंट राइटिंग क्या होती है, एसईओ का क्या किरदार होता है, गूगल किस तरह से काम करता है, क्या उसका प्रोसेस होता है, हमने उसको देखा था। जिन्होंने नहीं देखा वो उसकी रिकॉर्डिंग को देख के उस इंफॉर्मेशन को कंप्लीट करेंगे। और आज हम आगे चलेंगे। मैंने कल एक बात की थी कि गूगल पे जब भी कंटेंट पब्लिश होता है, जब भी गूगल पे कंटेंट पब्लिश होता है, मैं कोई भी ब्लॉग पोस्ट या कोई भी कंटेंट लिखता हूं और उसको किसी वेबसाइट पे पब्लिश करता हूं, तो वेबसाइट डेफिनेटली गूगल पे इंडेक्स होती है। तो गूगल पहले उसको क्रॉल करता है। ये प्रोसेस मैंने कल समझाया था। क्रॉल करता है यानी कि उसको पढ़ता है, उसको देखता है, फिर उसको एक लिस्ट में डाल देता है और देन उसको रैंक करता है। फिर हमारे सामने वो रिजल्ट्स आ रहे होते हैं। अब यहाँ पे जो चीज मैं आज समझाने जा रहा हूँ, अगर आप इस चीज को सही से समझ जाएंगे तो आपकी सारी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी कि कंटेंट राइटिंग और एसईओ का क्या ताल्लुक है। स्टूडेंट्स अक्सर परेशान होते हैं, तो मैं इसको आज तफसील से समझाना चाहूंगा। समझेंगे ताकि आपको काम करने में आसानी हो। डिजिटल मार्केटिंग को मैं से स्टार्ट लूंगा। डिजिटल मार्केटिंग क्या है? डिजिटल मार्केटिंग ये है कि आप इंटरनेट के प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करते हुए मार्केटिंग करते हैं, जिसमें हमारे पास एसईओ आ जाती है, ईमेल मार्केटिंग इसका पार्ट है, इसी तरह सोशल मीडिया एंड सो ऑन, डिफरेंट प्लेटफॉर्म है। तो इसके अंदर जो आपका एसईओ है, मैं सिर्फ एसईओ को स्पेसिफिक बात करूंगा इस वक्त, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारी चीजें आती हैं, ऑल टाइप ऑफ मार्केटिंग। तो यहाँ पे आ जाता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में 3 टाइप्स हैं हमारे पास। बेसिकली 2 हैं, बट उसको हम कुछ लोग 3 भी कहते हैं। ये एक्चुअली 2 हैं, ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ। जो हमारा काम है, जो हम हैं, एसईओ कंटेंट राइटर, वो ऑन पेज के अंदर आ जाता है। ठीक हो गया। अब ऑन पेज के अंदर क्या क्या चीजें आती है मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, ताकि आप लोग अगर कल को किसी इंटरव्यू में जाते हैं तो आपको पता हो और आपको अपने बारे में पता हो कि आपने क्या सीखा और क्या आप एडवांस लेवल पर जाकर सीख सकते हैं। कि भाई एक चीज हमने सीख ली है, अब मैं कोई एडवांस कोर्स करता हूँ कंटेंट का, तो मुझे, या ऑन पेज एसईओ का, तो मुझे क्या क्या चीजें फर्दर सीखनी चाहिए। ऑन पेज एसईओ में होता क्या है, पहले किसी वेबसाइट पे चलते हैं और उसके थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। मैं अपनी वेबसाइट की एग्जाम्पल ले लेता हूँ। मैंने साइट का पेज ओपन किया, इस पे ऊपर लिखा हुआ है एसईओ ब्लॉग पोस्ट राइटिंग सर्विसेज। ये एक कीवर्ड है, एक फ्रेज है, ठीक है। इसके ऊपर यहाँ पे मैंने कुछ वेब कंटेंट लिखा हुआ है। अब मैं जब इसका कंटेंट लिखूंगा यहाँ पर, तो लिखते हुए मैं इसके अंदर कुछ कीवर्ड्स का इस्तेमाल करूंगा। मैं कुछ ऐसे कीवर्ड्स यूज करूंगा जो लोग सर्च करते हैं गूगल पे किसी स्पेसिफिक एरिया में, ठीक है। अब वो कीवर्ड रिसर्च अलग होती है, आपने रिसर्च नहीं करनी, हम सिर्फ लिखने की बात कर रहे हैं। आपको कीवर्ड प्रोवाइड किए जाते हैं, जो राइटर्स होते हैं ना, उनको कीवर्ड्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि इन कीवर्ड्स का मकसद क्या है, तो हम सही से लिख नहीं पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने यूज किया हुआ है एसईओ कंटेंट राइटर। अब ये एक कीवर्ड है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी सर्च कर सकता है गूगल पे एसईओ कंटेंट राइटर, ठीक है। तो डिफरेंट वेबसाइट आ रही हैं। तो मैं अगर एसईओ कंटेंट राइटर वाले कीवर्ड के ऊपर काम करता हूँ, जो कि मैं कर सकता हूँ क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज्यादा गैप मुझे नजर आ रहा है, तो मैं, मेरी वेबसाइट इसके ऊपर बड़ी आसानी से रैंक कर सकती है 1 से 2 महीने के अंदर, ठीक है, अगर मैं इस पर काम करूँ तो। अब बात समझ आई कि ऑन पेज एसईओ में आता क्या क्या है। कीवर्ड रिसर्च अभी मैं डिटेल में भी समझाऊंगा आपको उसको। कीवर्ड रिसर्च आ जाती है आपकी। कीवर्ड्स, फिलहाल हम कीवर्ड्स लिख लेते हैं यहाँ पे। कीवर्ड्स आ जाते हैं आपके, ब्लॉग पोस्ट आ जाते हैं, टाइटल्स आ जाते हैं, और साइट मैप वगैरह। अब ऑन पेज एसईओ में कुल मिला के ये 3 चीजें और इससे रिलेटेड कुछ चीजें आ जाती हैं, वो भी छोटी मोटी रेलिवेंट चीजें, वो भी मैं भी आपको बताता हूँ। ऑलमोस्ट आपका जो 65 to 70% रोल जो है वो ऑन पेज एसईओ का होता है किसी भी वेबसाइट को रैंक करने में। कहने का मकसद ये है, बात को समझाने का मकसद ये है कि आप जो कंटेंट राइटिंग करते हैं, उस कंटेंट राइटिंग में पहला प्रोसेस कीवर्ड रिसर्च होता है। उसके बाद
कीवर्ड क्लस्टरिंग होता है, उसके बाद लास्ट में ब्लॉग पोस्ट एंड टाइटल का पार्ट आता है। वो सारी रिसर्च किसी काम की नहीं रहती जब तक उसके ऊपर ब्लॉग पोस्ट या कंटेंट ना लिखा जाए। उसके बाद वो पब्लिशिंग होती है, फिर लोग उसको रीड करते हैं और वेबसाइट्स रैंक होती हैं। तो हम जो हैं, हम कंटेंट राइटर जो हैं, हम जो एसईओ ब्लॉग राइटर हैं या एसईओ कंटेंट राइटर जो हैं, हम ऑन पेज एसईओ की कैटेगरी में फॉल करते हैं। अगर कोई आपसे पूछे तो आपकी एसईओ की मेन नीश क्या है, तो आप कह सकते हैं जी मैं ऑन पेज एसईओ करता हूँ। ऑन पेज एसईओ दैट मीन्स उसमें हम कंटेंट राइटिंग का पार्ट करते हैं। इन फ्यूचर अगर आप उसमें एडवांस कोर्स करते हैं तो आप कीवर्ड रिसर्च उसमें सीख लेंगे, कीवर्ड क्लस्टरिंग सीख लेंगे, थोड़ी बहुत कंटेंट मार्केटिंग सीख लेंगे, तो वो सारा ऑन पेज एसईओ के अंदर आ जाता है। ऑफ पेज एसईओ जो इससे हटके होता है। तो ये ऑन पेज एसईओ पे मैं ज्यादा फोकस करूँ, मैं भी ऑन पेज एसईओ एक्सपर्ट हूँ, मेरा सारा काम ऑन पेज एसईओ से रिलेटेड होता है। अब दो टाइप्स मैंने बताई एसईओ की आपको, ऑन पेज और ऑफ पेज। ये होती हैं एसईओ की टाइप्स। टेक्निक्स कौन कौन सी हैं? सबसे पहले जब भी हम किसी वेबसाइट को रैंक करना चाहते हैं तो हमारे पास दो रास्ते होते हैं, एक होता है सीधा रास्ता, एक होता है उल्टा रास्ता। मैं ज्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा। सीधा रास्ता वो जो गूगल ने अलाउ किया है, जो गूगल की पॉलिसीज के मुताबिक है, और उल्टा रास्ता वो जो गूगल की पॉलिसीज के मुताबिक नहीं है, जिसमें हम तमाम वो दो नंबर तरीके इस्तेमाल करते हैं इंटरनेट को इस्तेमाल करते हुए, जिससे साइट कम वक्त में रैंक हो जाए और उससे कम वक्त में डी रैंक भी हो जाती है। अब टाइप्स की बात करते हैं, ऑन पेज के अंदर क्या क्या आता है और हम इसमें क्या क्या चीजें कवर करेंगे और उसके बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। और आप अगर ऑन पेज एसईओ करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्या क्या शामिल है। वेबसाइट के पेजेस के ऊपर की जाती है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक ही पेज के ऊपर की जाती है ये। अभी मैं आपको एक छोटा सा कंटेंट भी लिख के दिखाऊंगा एग्जांपल के तौर पर। कंट्रोल की जा सकती है, इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है कि ये कंट्रोलेबल है। फॉर एग्जांपल मैं अगर लिखता हूँ 10 ब्लॉग पोस्ट, मैंने 10 ब्लॉग पोस्ट लिख ली और मैं देख रहा हूँ कि यार इसके ऊपर ट्रैफिक नहीं आ रही। मैंने एक अच्छा एसईओ ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट लिखा, ट्रैफिक नहीं आ रही, तो मेरे पास, मैं बिल्कुल ऐसे नहीं हो सकता कि मैं बिल्कुल लाचारी की हालत में चला जाऊं, नहीं। मैं ऑन पेज एसईओ एक्सपर्ट हूं जो कि कंट्रोलेबल है। तो मैं क्या करूंगा, मैं 15 पोस्ट और लिख दूंगा, या मैं इन 10 पोस्ट का एनालिसिस करके इसको एडिट करके इसको और अपग्रेड कर दूंगा। ठीक है, तो वो मेरी मर्जी है, मेरे पास ऑप्शंस हैं। मैं बिल्कुल ये नहीं कह सकता कि मैं हाथ पे हाथ रख के बैठ दूं। मैं उसमें डिफरेंट टेक्निक्स यूज करके उसको बेहतर कर सकता हूँ। कंटेंट से रिलेटेड होती है, यानी कि कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड होती है। ऑप्टिमाइज एचटीएमएल, ये एचटीएमएल कोडिंग होती है, ये वर्डप्रेस के अंदर लगती है बैकएंड पे। ये मैंने आज तक वैसे कभी यूज नहीं किया ये एचटीएमएल वाला कोड, लेकिन लोग करते भी हैं और नहीं भी करते। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इससे वो खास फर्क नहीं पड़ता। अच्छा कंटेंट होना चाहिए, डेफिनेटली आपको सिखाया जाएगा। कीवर्ड रिसर्च इसमें शामिल नहीं है, लेकिन मैं आपको कीवर्ड्स के इंफॉर्मेशन मुकम्मल दूंगा। कीवर्ड्स क्या होते हैं। इमेज ऑप्टिमाइजेशन, यूआरएल्स, यूआरएल्स होते हैं हमारे स्लग, मिसाल के तौर पे। ये वैसे पब्लिशिंग के टाइम पे होता है जब हम कोई कंटेंट पब्लिश कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ टेक रेडार, टेक रेडार ओपन कर लेता हूँ और कोई भी, जैसे ये वाला मैंने ब्लॉग ओपन किया। अब आप जरा तवज्जो दें, कर्सर के ऊपर मैंने ऊपर से एक बार हाईलाइट की है, ये हमारी यूआरएल है। इसको हम स्लग बोलते हैं। जब भी हम कोई कंटेंट पब्लिश करते हैं ना, तो हम ऊपर उसका कीवर्ड ऐड करते हैं यहाँ पे। उस कीवर्ड से गूगल को आपके कंटेंट को रैंक करवाने में ज्यादा आसानी होती है। तो ये भी ऑन पेज एसईओ का पार्ट है। इमेज ऑप्टिमाइजेशन, ये बड़ी मजे की चीज है। इमेज ऑप्टिमाइजेशन को मैं ऐसे एग्जांपल दूंगा कि जैसे कि अगर मैं गूगल पे जाके लिखता हूँ कंटेंट राइटिंग, आ गया बाय शहजाद हाशमी, मैंने लिखा और गूगल ने मुझे रिजल्ट्स दिए और मैं इमेजेस पे जाता हूँ। अब मैं इमेजेस पे जब गया तो आप देख सकते हैं आपको बहुत सारे इमेजेस नजर आ रहे हैं, उसमें से कुछ इमेज ऐसे हैं जो मेरे वेबसाइट्स के इमेजेस हैं। ठीक है, तो इमेज ऑप्टिमाइजेशन में क्या होता है कि जब हम कंटेंट का इमेज अपलोड करते हैं, कंटेंट के ऊपर जब हम कंटेंट के अंदर इमेजेस अपलोड करते हैं, तो उन इमेज के अंदर ना हम उसके सेटिंग्स में जाके अपना कीवर्ड ऐड कर देते हैं। इसको हम कहते हैं इमेज ऑप्टिमाइजेशन। और इमेज का हम एक वेब पी वर्जन यूज करते हैं। वेबसाइट पे जब भी कंटेंट अपलोड होता है तो वो पिक्चर अपलोड होती है, तो वो आपकी नॉर्मल पिक्चर अपलोड नहीं होती। मैंने किसी भी वेबसाइट से इमेज उठा लिया और उसको फिर मैं कन्वर्ट करता हूँ वेब पी कन्वर्टर में। फॉर एग्जांपल मैं चला गया pixels.com पे,
और मुझे मैं एक टॉपिक लिख रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल टॉपिक में लिख रहा हूँ जीप के ऊपर। जीप जीप होती है ना, चलाने वाली जीप। मैं जीप के ऊपर लिख रहा हूँ और जीप से रिलेटेड जी प्लस मैं इसको लिखता हूँ, कार्स लिख देता हूँ। मिल जाए, मैं कार से रिलेटेड मुझे कोई इमेज मिल जाता है, तो मैं ये जीप वाला इमेज आ गया, चलिए इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। और डाउनलोड करने के बाद अब मैंने इसको साइट पे अपलोड करना है। अमूमन क्या होता है, जब आप इनिशियली काम कर रहे होते हैं तो आप ऐसे ही उसको अपलोड कर लेते हैं। अपने सवालात थाम के रखें, इजी रहें, मुझे बस थोड़ा सा टाइम दें, मैं सारे सवालों के जवाब दे के जाऊंगी। अब मैं क्या गया, मैंने जब इसको अपलोड करना है तो मैं इमेज ऑप्टिमाइजेशन का पहला तरीका कार क्या होता है, मैं ऐसे करूंगा टिनी टिनी इमेज, टिनी पीएनजी, टिनी पीएनजी, इस टिनी पीएनजी में इस इमेज को कन्वर्ट करूंगा। ये इसको बिल्कुल छोटा सा कन्वर्ट कर देगा, इसकी स्पेस बिल्कुल कम से कम कर देगा। ये रहा जीप वाला इमेज। ये देखें जी, ये 224.7 का था और ये 133.7 KB का होगा। 40% उसने वेट इसकी स्पेस कम कर दी है। अब नेक्स्ट में जाऊंगा वेब पी, वेब पी कन्वर्टर। वेब पी स्टैंड्स फॉर वेब पेज कन्वर्टर। तो बहुत सारी फ्री वेबसाइट्स हैं जो वेब पी कन्वर्टर होती हैं। अब मैं जब इसे कन्वर्ट करूंगा तो अब आपको एक बड़ी हैरानकुन चीज नजर आएगी, जो कि अक्सर आप लोग गूगल पे शायद देखते होंगे, लेकिन आपने कभी तवज्जो नहीं दी होगी कि ये ऐसा क्यों होता है। कन्वर्ट टू वेब पी एंड कन्वर्ट, इमेज अपलोड किया और उसको कहा जी इसको वेब पे में कन्वर्ट करो, अब ऐसे कन्वर्ट करेगा। ये सारा काम हम तब कर रहे होते हैं जब हम ब्लॉग साथ में इमेजेस ऐड कर रहे होते हैं, और ये ऑन पेज एसईओ के अंदर ही आ रहा होता है सारा कुछ। उसके बाद इसके अंदर फर्दर चीजें होती हैं, टेक्निकल एस्पेक्ट जो आपकी साइट की स्पीड से रिलेटेड होते हैं। ये आपको तब काम आते हैं जब आप साइट डेवलपमेंट भी साथ में, ब्लॉग वेबसाइट या कोई भी वेबसाइट डेवलपमेंट साथ में सीखते हैं। ये जी मेरी इमेज डाउनलोड हो गया मेरा वेब के अंदर, इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। अब आपने एक चीज देखी होगी कि पहले जो मैंने इमेज डाउनलोड किया वो था, ओपन हो जाए एक दफा, कंप्लीट डाउनलोड हो जाए, फिर मैं दिखाता हूँ आपको। ये 3 इमेजेस मेरे पास आ गए। तवज्जो फरमाए हजरात, ये आप देखें, पहला इमेज ये था जो फर्स्ट वन जो जिसको मैं मूव कर रहा हूँ, मैंने कन्वर्ट करके उसको टिनी में किया। और तीसरा वो जो मेरी क्रोम की फाइल में ओपन हो रहा है, गूगल क्रोम के अंदर ओपन हो रहा है, ये इमेज में ओपन नहीं हो रहा, इमेज व्यूअर में ओपन नहीं हो रहा, और ऊपर आप देख सकते हैं वेब पी। तो इस तरह की फाइल यूज करते हैं जो कि बहुत ही आपकी साइट को मेंटेन रखती है, आपके साइट के ऊपर बोझ नहीं पड़ने देती। ये ऑन पेज एसईओ का एक पार्ट होता है। ऑफ पेज एसईओ आ जाती है। ऑफ पेज एसईओ में मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि साइट्स के अलावा जो आपकी एसईओ होती है, आपकी साइट वेबसाइट के अलावा, आपकी अपनी वेबसाइट के अलावा, वो ऑन पेज एसईओ कहलाती है, कंट्रोलेबल नहीं होती। इसमें बैकलिंक्स यूज होते हैं। आप किसी भी वेबसाइट ओनर को कह सकते हैं कि वो आपकी वेबसाइट का लिंक और नाम यूज करे अपनी वेबसाइट के ऊपर, जिसमें गेस्ट पोस्टिंग सबसे ज्यादा इस्तेमाल की जा रही होती है। और उसके बाद सोशल मीडिया के ऊपर कंटेंट को वायरल करना, फॉरम्स के ऊपर सबमिशन करना, जैसे पूरा पिंटरेस्ट, वहां पे जाके अपनी वेबसाइट के बारे में बात करना, वो सारी आपकी ऑन ऑफ पेज एसईओ के अंदर आ जाती है। बाकी गूगल एल्गोरिदम्स, अच्छा ये अब एज अ राइटर हमें इन चीजों को समझने की बहुत अशद जरूरत है, जो चीज मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल जी, मैंने एक कंटेंट लिखा और मैंने उसके अंदर कोई फैक्ट्स एंड फिगर्स नहीं डाले, मैंने उसके अंदर बहुत ही फजूल किस्म की इंग्लिश इस्तेमाल की, सेंटेंस की कोई तमीज नहीं रखी, और कोई इंफॉर्मेशनल कंटेंट खास नहीं डाला। यानी कि बस फजूल सा कंटेंट डाल दिया सादा जबान में, कोई इंफॉर्मेशनल कंटेंट नहीं डाला, लेकिन मैंने उसमें कीवर्ड को इस्तेमाल किया। तो पहले ऐसा होता था और कंटेंट रैंक भी हो जाता था। तो 2011 2011 में गूगल ने एक एल्गोरिदम लॉन्च किया पांडा के नाम से, पैंडा। उस एल्गोरिदम का काम ये था कि कोई भी वेबसाइट अगर कोई थिन कंटेंट डालती है अपनी वेबसाइट पे, तो गूगल उस वेबसाइट को रैंक नहीं होने देता और उसको डी इंडेक्स कर देता है, उसको पिनलाइज कर देता है, यानी कि उसको फारिग कर देता है।
इनफैक्ट वो बाज दफा उसको ब्लॉक भी कर देता। उसके बाद एक और काम होता था कि लोग ना लिंक्स बहुत ज्यादा यूज करते थे वेबसाइट्स के अंदर, और वो लिंक रेलिवेंट नहीं होते थे, इररेलीवेंट लिंक होते थे। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर कंटेंट राइटिंग के ऊपर लिख रहा हूँ और कंटेंट राइटिंग के बारे में लोगों को मालूमात देना चाहता हूँ, और मैं उसके अंदर जो बैक लिंक्स लगवा रहा हूँ, या मैं डिफरेंट वेबसाइट्स ओनर्स को अप्रोच करके उनसे कहता हूँ कि आप मेरी वेबसाइट का नाम यूज करें, या मैं अगर अपनी वेबसाइट पर कोई भी रेफरेंस लिंक देता हूँ, तो वो लिंक मेरा इररेलीवेंट हो, क्वालिटी का ना हो, तो उसके लिए गूगल ने एक प्लगइन लॉन्च किया एल्गोरिदम पेंगुइन के नाम से। ये आया 2012 में। पेंगुइन ने क्या किया, तमाम वो वेबसाइट्स जिन्होंने इररेलेवेंट लिंक डाले हुए थे उसने उसको फारिग कर दिया, निकाल दिया। उसके बाद आया जी हमिंग बर्ड। ये बड़ा, इसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया, और इसने बहुत सारे कंटेंट राइटर्स के ऊपर एक ब्लास्ट किया। 2013 में आया। वो ब्लास्ट क्या था, आइए देखते हैं। हमिंग बर्ड ने क्या किया, पहले कुछ यूं हुआ करता था कि मुझे अगर कहा गया कि आप एक कीवर्ड के ऊपर कंटेंट लिखें, और कीवर्ड है जी फॉर एग्जांपल कंटेंट मार्केटिंग सर्विसेज, मुझे इस कीवर्ड के ऊपर लिखना है, तो मैं लिखता हूं कि जी कंटेंट मार्केटिंग सर्विस इज द फंडामेंटल मार्केटिंग सर्विस एट present age. If you want to grow your business, you need content marketing services. The content marketing service include organic method to promote your products and services. अब आपने यहाँ पे एक चीज नोट की हो अगर, कि हर लाइन में मैंने कंटेंट मार्केटिंग का वर्ड यूज किया है। कंटेंट मार्केटिंग और कंटेंट मार्केटिंग सर्विसेज, ये देखें। होता क्या था कि आपको 10-12 अल्फाज दे दिए जाते थे, जैसे कंटेंट मार्केटिंग सर्विसेज, कंटेंट मार्केटिंग, मार्केटिंग सर्विसेज, कंटेंट एंड सो ऑन। मतलब ये काम मैंने किया है, मैंने क्लाइंट के लिए भी कर, अपने लिए भी इस प्रैक्टिस को परफॉर्म किया। एक 10-12 कीवर्ड दे दी जाते थे और कहा जाता था कि आपने इस कीवर्ड को जनाब यूज करना है 10 दफा, इस वाले को यूज करना है आपने 25 दफा, और इस वाले को आपने यूज करना है 15 दफा। जब आप कंटेंट लिखेंगे तो आप इन इन कीवर्ड्स को इस्तेमाल करेंगे। ये होता था कीवर्ड स्टफिंग। उससे क्या होता था कि कंटेंट जब पब्लिश होता था ना, तो आप उस कीवर्ड, जो आपका कीवर्ड होता था और उससे मिलते जुलते जितने कीवर्ड्स होते थे ना, आप उनको बहुत ज्यादा दफा इस्तेमाल कर रहे होते थे। हर स्टेटमेंट में, हर लाइन में बार 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 उसको यूज किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। तो गूगल ने जब ये चीज देखी, शुरू शुरू में तो गूगल देखता था ना, क्रॉल जब करता था कि जी कीवर्ड सर्व हुआ है, कीवर्ड पे काम हुआ है, चलो जी इस कंटेंट को रैंक कर दो। तो गूगल ने जब इस चीज को को देखा कि ये तो कीवर्ड स्टफिंग हो रही है, कीवर्ड को इतना एबनॉर्मल वे में यूज किया जा रहा है ताकि कंटेंट रैंक हो जाए, तो उसने हमिंग बर्ड एल्गोरिदम के थ्रू उस चीज को भी पकड़ लिया। फिर एज रैंक ब्रेन 2015 में। रैंक ब्रेन का क्या काम था, रैंक ब्रेन का काम था कि रैंक ब्रेन ने गूगल के अंदर जो एआई कीवर्ड रिसर्च है या एआई कीवर्ड वाला प्रोसेस है उसको स्टार्ट किया। जैसे कि कंटेंट मार्केटिंग सर्विसेज। अब आप देख सकते हैं मैंने लिखा कंटेंट मार्केटिंग सर्विसेज, तो मुझे वो कितनी सारे सजेस्टेड कीवर्ड दे रहा है। रैंक ब्रेन जो था उसने एआई के जरिए इन रेलिवेंट कीवर्ड्स को पकड़ना स्टार्ट किया, और इसकी बेस पे वेबसाइट्स को चेक करना शुरू किया और गूगल सजेशंस भी देना स्टार्ट किए आपको।
अब अगर कोई कीवर्ड रिसर्च करता है या कोई टॉपिक लिखते हैं तो आपको रिलेटेड वर्ड्स नजर आ रहे होते हैं बीच में। जैसे कि अगर मैं लिस्ट कर देता हूँ तो लिस्ट के भी आगे मैं क्लिक करता हूँ तो मुझे मजीद डिटेल्स आ जाती हैं। तो ये रैंक ब्रेन ने इस चीज को बेहतर किया। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट पेज यूएक्स का एक पेज यूएक्स। यूएक्स स्टैंड्स फॉर यूजर इंटरफेस। फॉर एग्जाम्पल ये मेरी वेबसाइट है, ये इसका पेज यूएक्स है कि यूजर को इसको इस्तेमाल करने में और मुझ तक पहुंचने में कितनी आसानी होनी चाहिए। और अगर मैं किसी ब्लॉग वाली वेबसाइट को देख लूँ, जो कि मैंने कल आपको बताई थी, ब्लॉग साइट या निश बेस्ड साइट्स, उसमें पेज का यूएक्स क्या है? टाइटल, इमेज, आपके पैराग्राफ्स जो आप लिखते हैं, अगेन इमेज, फिर आपके पैराग्राफ्स, अगेन ये तो खैर एड्स चल रही हैं बीच में, अगेन इमेज। तो आप किस फॉर्मेट में कंटेंट को लिखते हैं, ये कंटेंट के एतबार से है। वैसे तो पेज यूएक्स में आपकी पूरी वेबसाइट का स्ट्रक्चर आ जाता है, लेकिन अगर मैं सिर्फ कंटेंट राइटिंग के एतबार से बात करूं तो आपके कंटेंट का स्ट्रक्चर, उसकी फॉर्मेटिंग इसमें सर-ए-फहरिस्त है कि आप किस तरह से अपने कंटेंट को लिखते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि इसने शॉर्ट पैराग्राफ्स यूज किए हैं। मैं आपको एक और दिखाता हूँ, उसका बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है कंटेंट का, बहुत अच्छा यूएक्स है इस बंदे का। ये ब्रायन डेन है जी, ही इज द किंग ऑफ एसईओ, और उनका कोर्स भी है, लेकिन वो एक अमीर आदमी भी बहुत मुश्किल से अफोर्ड कर सकता है। बहुत एक्सपेंसिव कोर्सेज हैं इसके। बट इनका लिखने का अंदाज, एज अ राइटर अगर मैं बात करूं तो एज अ राइटर मैं बहुत बड़ा फैन हूं उनका। और इनका लिखने का अंदाज बड़ा खूबसूरत है कि आप देख सकते हैं कि सिंगल सिंगल स्टेटमेंट्स उन्होंने यूज की हैं। इसे कहते हैं कॉन्वर्सेशनल स्टाइल ब्लॉग पोस्ट। इतनी आसानी से समझाया जाता है अगले रीडर को। हम जो लिख रहे होते हैं ना, हमारा मकसद सिर्फ लिखना नहीं होता, हमारा मकसद ये होता है कि हम, एसईओ मींस कि आप रीडर के मसले को समझें एज अ राइटर, एज अ राइटर, एज अ कंटेंट राइटर, एज अ एसईओ ब्लॉग राइटर। आपका मकसद क्या होना चाहिए कि आप रीडर के मसले को समझें और उसके मसले का हल उसको दें, और जो लिखें वो इतनी आसानी से लिखें कि उसको पढ़ने में आसानी हो और वो समझ जाए। जैसे कि अभी देखें, सिंगल सिंगल स्टेटमेंट लिख रहे हैं, सिंगल सिंगल स्टेटमेंट, तो ये भी एक अच्छा तरीका है, स्क्रीनशॉट्स आ रहे हैं। तो इस तरह से हम इसको परफॉर्म करते हैं। बाकी अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि राइटिंग क्या है, एसईओ क्या है। इसमें कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। अगेन रिपीट कर देता हूँ, एसईओ स्टैंड फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जिसमें दो तरह टाइप्स होती हैं, ऑन पेज और ऑफ पेज। ऑन पेज में हम कीवर्ड रिसर्च, ब्लॉग पोस्ट, टाइटल्स वगैरह बनाते हैं, जिसमें से ब्लॉग पोस्ट और टाइटल वाला काम हम इसके अंदर कवर करेंगे। ऑफ पेज हमारा काम नहीं है, इसको हम नहीं देखेंगे, ये हमारे से रेलिवेंट नहीं है। हमने ऑन पेज करना है और कंटेंट राइटिंग सीखनी है, और ब्लॉग पोस्ट कैसे लिखी जाती है उसको हम देखेंगे। डाटा सर्च कैसे की जाती है, कंटेंट कैसे लिखा जाता है, टाइटल्स कैसे बनाएंगे, सोशल मीडिया के लिए कंटेंट कैसे लिखेंगे, वो सारा कुछ इसके अंदर हम देखेंगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एंड पे मैं आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कंटेंट लिखना भी सिखाऊंगा। अब आप लोगों ने काम करना है, आज आप लोगों ने काम क्या करना है, उसके बाद में सवालात पे आता हूँ। आप लोगों को मैं एक छोटा सा काम दे रहा हूँ। आप लोगों ने जाना है medium.com पे। medium.com एक वेबसाइट है, medium.com, ठीक है। साइन अप टू medium.com, साइन अप टू medium.com। medium.com पे जाना है, अकाउंट क्रिएट करना है, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करेंगे, अपनी डिटेल देंगे तो साइन इन हो जाएगा। मेरा शायद साइन इन हुआ है इसके अंदर, मेरा ऑलरेडी हुआ हुआ है, मैं दिखा देता हूँ आपको। medium.com पे जाएंगे, जब आप साइन अप कर लेंगे तो इस तरह से इंटरफेस आएगा आपके पास। राइट साइड पे ऊपर आप देख सकते हैं, आपको राइट का बटन लिखा हुआ नजर आ रहा है, राइट पेंसिल बनी हुई है, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ जाके आप एक टॉपिक लिखेंगे, व्हाट इज एसईओ, डैश डाल के लिखेंगे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, और इसके नीचे आप 500 वर्ड का कंटेंट लिखेंगे, 500 वर्ड का रफ ड्राफ्ट लिखेंगे। व्हाट इज एसईओ, साइन अप टू medium.com, राइट 500 words of content on what is SEO,
सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इसके ऊपर सबमिट कैसे कराना है ये बाद में, आपसे बाद में लिंक ले लूंगा इस चीज का। अभी जब हमारे ग्रुप्स बनेंगे और आप लोग मेरे साथ आगे फर्दर चलेंगे तो आपको फर्दर मैं खुद ही आपसे वो रिसीव कर लूंगा असाइनमेंट्स। medium.com पे जाना है, MEDIUM medium.com, ये है medium.com। इस पर साइन अप करेंगे, साइन अप करने के बाद इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा, राइट पे जाएंगे और उसको लिख के इसको पब्लिश कर देंगे। तो पब्लिश करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से राइट साइड पे अगर हम देखते हैं तो स्टोरीज लिखी हुई नजर आ रही है आपको। तो जो आपकी लिखी हुई होगी स्टोरीज वैसे यहाँ पे नजर आ रही होंगी आपको, जैसे कि ये देखेंगे मैंने एक लिखा हुआ है 10 थिंग्स टू डू एज अ प्रोफेशनल एसईओ कंटेंट राइटर, या जो भी आप पब्लिश करना चाहते हैं। अगर आप इसको मजीद लेके चलते हैं आगे, राइट नाउ उस पर कोई पब्लिश हुई नहीं हुई, पब्लिश हुई नहीं है, 4 पब्लिश है, ये देखें। इस तरह से आपके पास ये पब्लिश में आ जाएगा। टाइटल डालेंगे, इसको नीचे कंटेंट लिखेंगे, इमेज डालना चाहिए इमेज डाल सकते हैं। आपने जस्ट 500 वर्ड्स के ऊपर लिखना है, ओनली 500 वर्ड्स। राइट साइड पे राइट की ऑप्शन, ठीक हो गया जी। अब हम चलते हैं सवालात की जानिब, क्वेश्चंस। अब आप लोगों के जो भी सवालात हैं चैट बॉक्स में आप मुझसे क्वेश्चंस करेंगे और मैं आपके यहाँ क्वेश्चंस का आंसर दूंगा। ये सब अलजबरा लग रहा है, कुछ कुछ समझ आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा। अलजबरे पे तवज्जो दी जाए तो अलजबरा बहुत अच्छा समझ आता है और बड़ा आसान भी लगता है, तो ये भी ऐसा ही है। हमें सैमरस और एचआरएफ टूल यूज करवाएंगे नहीं अनीसा, वो उसमें शामिल नहीं है। कहाँ पर राइट करना है, मीडियम के ऊपर। एसईओ कंटेंट राइटिंग को हम फाइवर में एज अ स्किल यूज कर सकते हैं। तंजीला आपने लेक्चर नंबर 1 अटेंड नहीं किया होगा यकीनन, आप फाइवर पे, अपवर्क पे, लिंक्डइन पे, रोजी.pk, इंडीड, बहुत सारे प्लेटफॉर्म में कर सकते हैं। टिनी पीएनजी के बाद क्या बताया था, टिनी पीएनजी के बाद फंसी मैंने बताया था WP, वेब पी, WEB, वेब पी इमेज कन्वर्टर। 500 वर्ड का कंटेंट हम गूगल से ढूंढेंगे जी, आप लोग रैंडमली गूगल पे जाएंगे, गूगल से पढ़ेंगे और उसको खुद से कन्वर्ट लिखने की कोशिश करेंगे। प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, फिर मैं आपको इम्प्रूव करूंगा। इमेज ऑप्टिमाइजेशन का रिपीट कर दें, इमेज ऑप्टिमाइजेशन हम आगे फर्दर लाइव क्लासेस में भी कर लेंगे, अगर आपको नहीं समझ आया तो डोंट वरी। मीडियम का अगेन बता दें, मीडियम पे आपने अकाउंट क्रिएट करना है, ये स्क्रीन पे लिखा हुआ है, साइन अप मीडियम, राइट 500 वर्ड्स ऑफ कंटेंट ऑन व्हाट इज एसईओ। ये असाइनमेंट करनी है जी, असाइनमेंट करनी है सर, इसलिए एआई यूज कर सकते हैं, नहीं एआई यूज नहीं करना। लिखना डिटेल में होगा या इस तरह आपने बताया 500 वर्ड लिखने हैं। हमें तो इंग्लिश कम आती है तो कैसे राइट करेंगे, इंग्लिश लिखेंगे तो आएगी। विल medium.com वर्क ऑन मोबाइल, जी मुदस्सिर मोबाइल पे इसकी एप्लीकेशन भी है मीडियम की। मीडियम पे राइट करना है, अर्निंग हो सकती है, नहीं जी नहीं हो सकती, पाकिस्तान से नहीं हो सकती। 500 वर्ड इसमें आर एम बिंग इंक्लूड होते हैं, जी बिल्कुल होते हैं, वर्ब्स आपके इंक्लूड होते हैं इसमें, सादिया। इज एम आर वॉज वर्ड जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं इंक्लूड जी होते सर, हैं। अभी आपके पास वैसे 10 से 12 मिनट मजीद हैं। जी जी। विल medium.com वर्क ऑन मोबाइल, जी हो सकता है। ऑफ पेज नहीं सिखाएंगे, नहीं ऑफ पेज इंक्लूड नहीं है इसके अंदर। इन डिटेल नहीं है, ट्राई टू टीच इन डिटेल। नाजिम आप क्या डिटेल में पूछना चाहते हैं, आप मुझसे खुल के सवाल करें, आप किस बारे में पूछना चाहते हैं, क्योंकि एक लेक्चर में जितना पढ़ाना होता जी स्टूडेंट सवाल कीजिए प्लीज, आस्क द क्वेश्चंस। जी। मेरी वॉइस क्लियर है?